नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है। हम लोग आज जो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोगों का आज कंप्यूटर नेटवर्क के कितने घटक होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जो भी जानकारी है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, 1 से 2 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। हमें लग रहा है कि इसके बाद 2 वीडियो और लेंगे तो आपका टोटल जो सिलेबस है लोअर पीसीएस का वो कंप्लीट हो जाएगा। 12-13 वीडियो में आपके कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को समाहित कर लिया गया है। 15 क्वेश्चन आएंगे। आपका काम यह है कि 12-13 वीडियो मिला के लगभग हमें लग रहा है कि 8 से 10 घंटे आपको क्लास करने हैं। 8 से 10 घंटे पढ़ के अगर आप 15 में 15 कर पाते हैं तो आपकी सफलता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका काम ये है कि क्लास को जो है एक सीरीज के साथ आप पढ़िएगा, ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे और चीजें एक दूसरे से जो रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं वो आप लोग जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है उसको देखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें 10 कंप्यूटर को जोड़कर भी बनाया गया नेटवर्क हो सकता है, 20 को भी जोड़कर बनाया गया नेटवर्क हो सकता है, या 50, 100 या लाखों करोड़ों कंप्यूटर को बनाया गया नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ना कि वे आपस में सूचना और संसाधन का जो है साझा कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि घर का वाईफाई ये एक छोटे स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है। घर के वाईफाई से हम लोग क्या करते हैं कि हर घर में लगभग आज के समय में वाईफाई का उपयोग किया जा रहा है। वाईफाई क्या है? ये एक तरीके से घर के जितने भी उपकरण है, घर में अगर 4 मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, तो उन सबको जोड़ के एक नेटवर्क तैयार करता है। इसी प्रकार स्कूल का कंप्यूटर लैब, स्कूल का जो कंप्यूटर लैब, विद्यालय का कंप्यूटर लैब वगैरह होता है, वहां पे ढेर सारे कंप्यूटर को जोड़ के एक कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया जाता है। बैंक का नेटवर्क, इंटरनेट, हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ा कि इंटरनेट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क आप लोग समझ गए होंगे कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसे हैं। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित एक तथ्य और देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो एक मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर, इसे मुख्य कंप्यूटर या सर्वर कहा जाता है। और इस सर्वर से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसे नोड कहा जाता है। ठीक है, इससे अगर लाखों करोड़ों कंप्यूटर भी जुड़े हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इस सर्वर से जुड़े सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर एक विद्यालय है उसमें 30 कंप्यूटर हैं तो वहां पे एक मुख्य सर्वर होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है, जिसमें कि उस कॉलेज का, उस विद्यालय का संपूर्ण डेटा रहता है। और बाकी जो है 29 जो कंप्यूटर अन्य होते हैं उससे जुड़े रहते हैं, जिसे कि नोड कहते हैं। ठीक, तो सर्वर और नोड क्या होता है ये आप लोगों ने देखा। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो सिंपल सा है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है इसका हम लोग जोड़ के, जैसे 30 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया गया तो इससे क्या होगा कि 30 कंप्यूटरों के बीच में डेटा या सूचना का लेन देन आसान हो जाएगा, समय की बचत होगी। इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं तो एक ही इंटरनेट कनेक्शन से सारे कंप्यूटर को संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके जितने भी उपकरण वगैरह हैं वो एक ही, जैसे एक प्रिंटर अगर आपके पास है
तो उसी प्रिंटर से सारे जो है नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को रेगुलेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इसका उद्देश्य है डेटा साझा करना, इंटरनेट साझा करना, प्रिंटर साझा करना, तेज संचार, लागत कम करना, सूचना एवं संसाधनों का साझा उपयोग करना। तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन में अगर ये रहे सूचना एवं संसाधनों का साझा उपयोग करना, तो ये सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दुनिया का पहला जो है नेटवर्क आरपानेट था। ठीक है, आरपानेट क्या था? तो आरपानेट ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में जो है 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क था, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, दुनिया का अगर आपसे पहला नेटवर्क पूछ दे तो आरपानेट को याद रखिएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, एक एक चीज को बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझते हुए और क्या वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर है नेटवर्क के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो नेटवर्क के घटक से मतलब होता है कि जो ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा रहा है 25-50 कंप्यूटरों का या लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का, इस नेटवर्क को जिन उपकरणों की सहायता से जोड़ा जाता है या इस नेटवर्क को संचालित करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसे कंप्यूटर नेटवर्क का जो है घटक कहते हैं या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब यहां से जो कंप्यूटर नेटवर्क के घटक हैं, इसमें कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हम लोग एक बार सारे घटक को देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग स्टार लगा लेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर नेटवर्क के घटक में हम लोग देखते हैं कि पहला घटक क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब हो गया कि जो सेवा लेता है। जैसे हम आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हम लोग कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो हम क्या हैं? क्लाइंट हैं। क्लाइंट क्या करता है? ये सेवा लेता है। तो वह कंप्यूटर जो कि सेवा प्राप्त करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट यानी कि सेवा प्राप्त करने वाला कंप्यूटर। दूसरा इसमें है सर्वर। सर्वर यानी कि सेवा देने वाला कंप्यूटर। जैसे रेस्टोरेंट में हम गए, हम क्लाइंट हैं, हमने सेवा मांगी, हमने कहा कि हमें ये चीज चाहिए। अब जो रेस्टोरेंट का सर्वर है, जो मालिक है, वो हमको सेवा देता है। ठीक है, तो सर्वर का मतलब हो गया जो कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को सेवा देता है उसे सर्वर कहते हैं। ठीक है, सर्वर से क्योंकि मेन सर्वर जो होता है, मुख्य सर्वर, उससे लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को सेवा देने वाला कौन सा होता है? तो ये होता है सर्वर, याद रखिएगा। तीसरा होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा और इनके काम जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो NIC जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है दो कंप्यूटरों के बीच, ठीक है, ये एक हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, दो कंप्यूटर है तो उनको नेटवर्क से जोड़ने का काम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC करता है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो है एक हार्डवेयर युक्ति की आवश्यकता होती है। इसी हार्डवेयर युक्ति को NIC कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। ठीक, तो यहां पे हम लोगों का 3 हम लोगों ने देखा। अब चौथा कंपोनेंट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या उपकरण जो है प्रयोग होते हैं और उनके क्या क्या काम हैं। ठीक, तो चौथा हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, यानी कि संचार माध्यम। हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये मुख्य सर्वर है, इससे लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं।
तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया या संचार मीडिया है, ये एक तरीके से रास्ता होता है जिस रास्ते से होकर डेटा या सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है। यानी कि ये जो रास्ता है जिससे होकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा या सूचना पहुंच रही है, इसी को कहते हैं संचार माध्यम। अब ये संचार माध्यम दो प्रकार का होता है, ठीक है। या तो 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर या लाखों कंप्यूटर वायर्ड तकनीक से जुड़े हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक केबल के माध्यम से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो ये केबल क्या है, संचार माध्यम है। इसके अलावा लाखों करोड़ों कंप्यूटर वायरलेस तकनीक से भी जुड़े हो सकते हैं, बिना तार के। यानी कि जिस प्रकार से आपका सैटेलाइट से अगर इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है और सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हैं, जैसे स्पेस एक्स द्वारा स्टारलिंक उपग्रहों का एक पूरा सेट तैयार किया गया है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा संचार माध्यम, संचार माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग, जो हमारा अगला क्लास आएगा जिसमें हम लोग सूचना और संचार तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज यहाँ पे आप लोग बस इतना याद रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें संचार माध्यम भी होता है। ये 2 प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। अगला हम लोग देखते हैं कि 2 यहाँ पे चीजें हैं, एक है हब कंप्यूटर नेटवर्क और एक है स्विच। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं और इनके काम देख लेते हैं। तो हब क्या होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट होता है। हब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कोई सूचना, मुख्य ये सर्वर है, यहां से कोई सूचना किसी कंप्यूटर तक भेजनी है, कोई डेटा किसी कंप्यूटर तक भेजना है, तो ये क्या करता है, सूचना को सभी कंप्यूटरों को एक साथ भेज देता है, ठीक है। हब संपूर्ण सूचना को एक साथ सारे कंप्यूटरों को भेज देता है। अब उसमें जिस कंप्यूटर को उस सूचना की आवश्यकता होती है वो उसको ग्रहण कर लेता है, जबकि बाकी उसको अनएक्सेप्ट कर देते हैं। यहां पे दिक्कत ये आती है कि जब सूचना सारे जगह पे चली जाती है तो एक तरीके से सूचना गोपनीय नहीं रह पाती, ठीक, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये थोड़ा सा खतरनाक रहता है। तो डेटा को नेटवर्क के सभी कंप्यूटर पे कौन भेजता है, तो हब भेजता है। इसका परिणाम क्या होता है, केवल लक्षित कंप्यूटर इसे स्वीकार करता है, लेकिन आवश्यक डेटा ट्रैफिक के कारण यह नेटवर्क धीरे चलता है। जबकि स्विच जस्ट इसका उल्टा है। स्विच में क्या होता है कि कोई डेटा या सूचना जिस कंप्यूटर को भेजनी होती है, सिर्फ वही कंप्यूटर उस डेटा या सूचना को जान पाता है। उदाहरण के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी क्लास में 20 बच्चे हैं। अब अध्यापक को अगर सभी बच्चों को कोई सूचना देना है तो वो हब तकनीक का प्रयोग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 20 में से किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई सूचना देनी है तो वो स्विच तकनीक का उपयोग करेगा। वर्तमान में कंप्यूटर में ये तकनीक सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही है, स्विच तकनीक, क्योंकि ये सुरक्षित है और इससे गोपनीयता बनी रहती है, ठीक है। जिस कंप्यूटर के लिए डेटा या सूचना है यह सिर्फ उसी को भेजता है, इसकी गति तेज होती है और यह अधिक सुरक्षित और गोपनीय होती है। तो हब और स्विच का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। अब ये 3 जो टॉपिक हैं ये कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं और ये 3 के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। इसको आप लोग 3 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको डबल स्टार और इसको सिंगल स्टार, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि राउटर क्या होता है। तो राउटर, जिस भी घर में, आप लोगों के घर में अगर इंटरनेट या वाईफाई आपने कनेक्ट लिया होगा कनेक्शन, तो वहां पर इस तरीके का एक बॉक्स आपने देखा होगा कि जो
इंटरनेट प्रोवाइडर है वो लगाता है, इसी को राउटर कहा जाता है। राउटर का आपसे मेन काम पूछेगा कि राउटर का मुख्य काम क्या होता है, तो राउटर का मेन काम होता है कि ये दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा है, तो जो घर का वाईफाई है इसको जो इंटरनेट होता है, तो ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं, वाईफाई और इंटरनेट। तो इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करेगा, तो ये जो मशीन लगी होती है राउटर ये करता है। तो दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। राउटर का मेन काम क्या है, दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। इसमें आप घर के वाईफाई नेटवर्क को बाहरी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं या जोड़ा जाता है। ठीक, अगला है मॉडेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसे 3 स्टार लगाया है। मॉडेम यह एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, मॉडेम क्या होती है, एक ऐसी युक्ति या ऐसी डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। सिंपल सा समझिएगा कि ये एक तरीके से अनुवादक है। ठीक है, अनुवादक। अब मान लीजिए कि आपके पास दो दोस्त हैं, आपका एक दोस्त हिंदी बोलता है, एक दोस्त अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, अब दोनों के बीच ये जो मॉडेम है ये अनुवाद करता है। हिंदी जो बोल रहा है उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके दोस्त को बता रहा है और अंग्रेजी वाले के बात को हिंदी वाले को अनुवाद करके बता रहा है। तो मॉडेम एक तरीके से अनुवादक का काम करता है। ये दो कंप्यूटरों के बीच लगाई जाने वाली वह युक्ति या वह डिवाइस है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में और एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो पहले इसके क्लास कर चुके हैं उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल संकेतों को समझ सकता है, यानी कि डिजिटल संकेत यानी कि 0 और 1 के रूप में जो भी इसको संकेत मिलते हैं कंप्यूटर को, वो केवल उसी को समझ सकता है। तो मॉडेम का मुख्य काम क्या है कि कंप्यूटर अगर कोई डिजिटल संकेत है, ठीक है, बाहर से अगर संचार माध्यम से जो संकेत आते हैं वो एनालॉग संकेत के रूप में आते हैं, तो उस एनालॉग संकेत को ये मॉडेम जो है ये कंप्यूटर को डिजिटल संकेत के रूप में बदल के देता है। और अगर कंप्यूटर कोई जो है संदेश बाहर भेजना चाहता है तो कंप्यूटर किस भाषा में देगा, तो एक तरीके से ये डिजिटल संकेत के रूप में देगा। तो उस डिजिटल संकेत को पुनः जो मॉडेम है ये एनालॉग संकेत में बदल के संचार माध्यम पे उपलब्ध कराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर का सीधा सा मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है रिपीटर। जैसे अगर आपने किसी पहाड़ी पे खड़े होके आवाज दी, वो आवाज क्या होती है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है कम होती जाती है। अब बीच में रिपीटर जैसा कोई अगर व्यक्ति खड़ा हो या कोई डिवाइस लगी हो जो कि जब आपकी आवाज कम हो रही है वहीं से फिर से उस आवाज को रिपीट कर दे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आवाज की, फिर से बढ़ जाएगी। तो रिपीटर सेम वही काम करता है कि नेटवर्क में कमजोर हो रहे सिग्नल को फिर से मजबूत करना या बूस्ट करना। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इनके काम को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है ब्रिज और गेटवे। ये दो शब्द हैं, ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख कंपोनेंट हैं। ब्रिज से नाम से ही लग रहा है सेतु। ठीक है, ये बीच में देखिए सेतु बना है। तो ये ब्रिज का क्या काम होता है कि ये दो कंप्यूटर नेटवर्कों को, खास करके लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन, ये लोकल एरिया नेटवर्क को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो ब्रिज करता है। ठीक, वहीं हमने देखा गेटवे। गेटवे में क्या होता है
कि ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं। यहां पे हमने देखा कि सेम नेटवर्क थे, दो लैन था, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया ब्रिज के द्वारा। लेकिन यहां पे दो अलग अलग नेटवर्क हैं, दोनों नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोटोकॉल पढ़ा था। तो जैसे इंटरनेट को हमने पढ़ा था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। जबकि हमने वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर, वेबसाइट को देखा था HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग जो है, दो ऐसे नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हो, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो उनको जोड़ने का काम गेटवे करता है, ठीक। तो यहां पे इन दोनों का भी अंतर याद रखिएगा। ब्रिज यह उपकरण दो समान प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, जबकि गेटवे यह दो या अधिक अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वालों को आपस में जोड़ रहा है, यानी प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो ये हमारे हो गए जो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा था। कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट घटक थे, कंपोनेंट थे, उसको हमने देखा। और इसमें इन कंपोनेंट्स के काम और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे वो आपसे पूछे जाते हैं। राउटर के बारे में पूछा जाता है, मॉडेम के बारे में पूछा जाता है, ठीक। और इनके काम, ब्रिज है, गेटवे है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो यहां पे मेनली हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग देख लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से आप समझ सकते हो कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब इन प्रकारों पे जब हम लोग जाएंगे तो उनके फुल फॉर्म यहां से पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, ठीक है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे बार बार ये फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर जो नेटवर्क है ये 3 प्रकार का मेनली होता है। एक होता है लैन, ठीक है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये जो नेटवर्क होता है इसका नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये बहुत ही कम क्षेत्र, कम एरिया, लगभग मान के चलिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो लैन 1 किमी की रेंज में मोटा मोटी मान के चलिए कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन को भी हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। और लैन के कुछ प्रकार हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं पैन। इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है पैन। पैन क्या है? ये लैन का ही, लोकल एरिया नेटवर्क का ही प्रकार है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि मान के चलिए एक कमरे तक सीमित रहता है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, इसमें जो भी नेटवर्क के लिए आपने सुविधाएं, जैसे ब्लूटूथ, आपके पास 2 डिवाइस है, अगर कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो आप ब्लूटूथ से जब ट्रांसफर करते हो तो ब्लूटूथ एक जो है लिमिटेशन होता है, एक कमरे के अंदर या कुछ दूरी के लिए 5-10 मीटर तक ही वो कवर कर पाता है। तो पैन अगर आपसे पूछ दे ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, तो लैन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन लैन का जो प्रकार है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ब्लूटूथ, ठीक। इसके अलावा है CAN, ये भी लैन का ही एग्जाम्पल है। कैन, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क स्थापित किया जाता है उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कोई अगर विश्वविद्यालय है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, तो एक कैंपस है। एक कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर को जोड़ के एक नेटवर्क तैयार किया जाता है उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क का जो है एग्जाम्पल है, लैन का ही एग्जाम्पल है। वहीं हम लोग देखते हैं एक तीसरा इसमें है प्रकार WLAN,
ठीक है, यानी कि W का यहां पर मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क ही है लेकिन वायरलेस है। तो ये वायरलेस जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसको आप समझिए कि हम लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखते हैं कि वाईफाई लगा रहता है और वाईफाई का एक कुछ निश्चित दूरी में नेटवर्क होता है, उसके अंदर जो भी मोबाइल या अन्य उपकरण होते हैं उस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे लैन देखा कि क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। और WLAN क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई इसका एग्जाम्पल है, WLAN का। ब्लूटूथ पैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके से किसी शहर का नेटवर्क है। पूरे शहर को जब एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इसी को बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे आप अगर इलाहाबाद में हैं, बनारस में हैं, दिल्ली में हैं, तो वहां पे आप लोग देखते होंगे केबल टीवी का नेटवर्क पूरे शहर में फैलाया जाता है। तो केबल टीवी नेटवर्क क्या है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक, वैन वाइड एरिया नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइड एरिया नेटवर्क ये किसी देश जैसे इंडिया, पूरे इंडिया का नेटवर्क, या कह सकते हैं पूरे विश्व के नेटवर्क को जो जोड़ा जाता है, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। ठीक, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, इसीलिए इंटरनेट को विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क या नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक, अब इनके कुछ विशेषताएं जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पहले तो फुल फॉर्म ही याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनको हम बता देते हैं। वहां से आपसे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो लैन क्या होता है, एक भवन, कार्यालय या विद्यालय तक सीमित लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि यह सबसे तेज नेटवर्क होता है। अगर आपसे 4 ऑप्शन देके लैन, पैन, कैन और WLAN में पूछ दे कि सबसे तेज जो है नेटवर्क कौन सा है, तो लैन को याद रखिएगा, ये सबसे तेज नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा पैन के बारे में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहां पे आप लोगों को याद रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल, कि ब्लूटूथ आपसे पूछ दे कि किस नेटवर्क का जो है उदाहरण है, तो आप बताओगे पैन का उदाहरण है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, एक कमरे तक सीमित है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कभी पूछ दे कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे दे, लैन, पैन, कैन, WLAN, तो यहां पे आप याद रखिएगा कि पैन जो होता है ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसकी रेंज जो है ये सिर्फ एक कमरे तक होती है। ठीक है, कैन हमने देखा कैंपस एरिया नेटवर्क, एक कैंपस में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और WLAN देखा हमने कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, कि वाईफाई इसका एग्जाम्पल है। रेलवे स्टेशन पे, आपके घरों में, या एक आग बिल्डिंग पूरी है उसको, उसमें जो वाईफाई लगे हुए हैं, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक पूरे शहर तक फैला नेटवर्क, उदाहरण सिटी केबल नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क, देश या विश्व स्तर तक फैला जो नेटवर्क होता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट अगर आपसे कभी पूछ दे तो आप बताएंगे कि इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक, यहां पे हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं, VPN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसी सर्विस जो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करती है और साथ में IP एड्रेस को दूसरे से छुपाती है।
तो वीपीएन क्या है, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदलती है और आपके आईपी एड्रेस को दूसरे से छिपाती है। वीपीएन कनेक्शन जो है अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ये अपने डेटा को जो है एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए लेता है। इस नेटवर्क का उपयोग व्यक्तिगत डेटा को हैकर से बचाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और डेटा को हैकर वगैरह से बचाने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वीपीएन का। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि नेटवर्क की कुछ टोपोलॉजी होती है। नेटवर्क जो हमने देखा कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को जोड़ के या 10, 20, 50 कंप्यूटर को जोड़ के जो नेटवर्क बनाया जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इन कंप्यूटरों को जोड़ने का एक क्रम होता है, उसी क्रम को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा, इस व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मेनली 4-5 टोपोलॉजी हैं और वहां से क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो मैं बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो आज इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं और कल हम लोग सूचना और संचार जो है तकनीक को देखेंगे। तो यहां पे पहला है बस टोपोलॉजी। ठीक है, नाम से ही लग रहा है बस टोपोलॉजी क्या है, तो इसमें आप याद रखिएगा बस टोपोलॉजी में ये एक तरीके से आप समझ लीजिए, एक तरीके से बस है, ये बैकबोन केबल का काम करता है। ठीक है, बैकबोन केबल ये एक प्रकार से केबल है। ठीक है, इस केबल के थ्रू इस क्रम में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस केबल से ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें एक बैकबोन केबल होता है। अब इससे हम लोग देखेंगे कि लाभ क्या होती है और हानि क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी का पहला लाभ होता है कि इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे सस्ती होती है, तो बस टोपोलॉजी सबसे सस्ती होती है। ठीक है, सबसे सस्ती व्यवस्था कौन सी है, बस टोपोलॉजी। कम केबल लगता है इसमें। ठीक है, यहां पर एक केबल के साथ कई कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। छोटा नेटवर्क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे किसी विद्यालय वगैरह में जो कंप्यूटर के लैब वगैरह बनाए जाते हैं वो बस टोपोलॉजी में ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो हमारे लाभ हो गए, लेकिन इसका एक हानि है, वो ये है कि अगर इस बैकबोन केबल में कोई गड़बड़ी आ गई, कोई खराबी आ गई, ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो बैकबोन केबल में कोई गड़बड़ी आने पे पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक, जबकि अगर ये केबल सही है, कोई एक कंप्यूटर गड़बड़ हो जाए तो केवल वो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, बाकी उससे केबल से जुड़े कंप्यूटर काम करते रहेंगे। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं टोपोलॉजी, कौन सा है, स्टार टोपोलॉजी। यहां पे नाम से ही है स्टार। इसमें क्या है, स्टार टाइप का जो है संरचना में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, जिसमें एकदम जो मध्य भाग होता है उसे होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब कहा जाता है। इस केंद्रीय हब ये एक तरीके समझ लीजिए सर्वर कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, जिसे होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब कहा जाता है। और इससे स्टार लाइक संरचना में कंप्यूटर ढेर सारे जुड़े रहते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में। अब यहां पे आप समझिए कि आपका जैसे कोई कमरा है, कमरे में 5 ठो लाइट लगी हुई है और उनके लिए एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एक लाइट खराब हो जाए तो बाकी लाइट जलती रहेगी, लेकिन अगर ये बोर्ड ही खराब हो जाए, ठीक है, यानी होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब ही खराब हो जाए, तो ये सारे के सारे लाइट क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ये इसकी मुख्य कमी है। हानि याद रखिएगा, होस्ट कंप्यूटर खराब होने पर स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। ठीक, और इसके लाभ हम लोग देखते हैं
कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी। आपसे अगर पूछे सबसे सस्ती टोपोलॉजी तो बस टोपोलॉजी, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है तो स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क में खराबी का आसानी से इसमें पता चल जाता है। यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाए बाकी नेटवर्क इसमें चलता रहता है। ठीक, यहां पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन है, स्टार टोपोलॉजी है। रिंग और ट्री टोपोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक घेरे में एक रिंग में जुड़े होते हैं, ठीक है, और इनमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें कोई केंद्रीय जो है होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय हब वगैरह नहीं होता है। अब यहाँ पे ये गोलाकार व्यवस्था है, डेटा टकराने की संभावना यहाँ कम होती है, यानी कि डेटा का संचार एक से दूसरे में होता रहता है, टकराव की संभावना नहीं रहती क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय हब नहीं है। ठीक, यदि एक कड़ी टूट जाती है तो नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें इस तरीके समझिए कि यहां पे हर कंप्यूटर अपने बगल के दो कंप्यूटर से जुड़ा है। ठीक, अब मान लेते हैं ये कंप्यूटर खराब हो जाए तो इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से जो डेटा का आदान प्रदान हो रहा था वो बंद हो जाएगा, जबकि जितने जुड़े कंप्यूटर हैं उनके बीच होता रहेगा। ठीक, रिंग टोपोलॉजी में। जबकि ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी में भी एक बैकबोन केबल होता है और इसके साथ जो है, ठीक है, इसके साथ स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये स्टार और बस टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। इसके साथ हम कह सकते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का ये मिश्रण है। इसमें भी एक बैकबोन केबल होता है और इसके साथ हब के रूप में स्टार टोपोलॉजी और इधर बस टोपोलॉजी जुड़े रहते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि बड़ी कंपनियां और विश्वविद्यालय में ट्री टोपोलॉजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं मेश टोपोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी क्या है कि इसमें हर कंप्यूटर, ठीक है, मेश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, यानी कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से इसमें जुड़ा रहता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है टोपोलॉजी आपसे पूछ दे तो मेश टोपोलॉजी मानी जाती है और सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी भी मेश टोपोलॉजी है। ठीक, यहां पे याद रखिएगा इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। डेटा ट्रांसफर अनेक मार्ग से होते हैं, लंबी दूरी के नेटवर्क में ये बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, लाभ देख लेते हैं। सबसे अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय होता है। एक लिंक खराब होने पर भी डेटा दूसरे मार्ग से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, तो अन्य कंप्यूटर में अनेक मार्गों से सूचना का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, हानि क्या है, सबसे महंगी टोपोलॉजी अगर आपसे पूछ दे कौन सी होती है तो मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक, अत्यधिक केबल एवं अत्यधिक पोर्ट की इसमें आवश्यकता होती है और ये सबसे ज्यादा सुरक्षित टोपोलॉजी अगर आपसे पूछ दे, सबसे ज्यादा सुरक्षित। तो यहां पे जो हमने 5 टोपोलॉजी पढ़े इसमें 3 से जो क्वेश्चन बने हुए हैं अब तक, पहला बना है कि सबसे सस्ती टोपोलॉजी कौन सी होती है तो बस टोपोलॉजी होती है। सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो वो होता है स्टार टोपोलॉजी। और सबसे ज्यादा सुरक्षित टोपोलॉजी अगर पूछ दे तो मेश टोपोलॉजी होती है और सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। तो ये तीनों से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये हम लोग जो है आज हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हो गया। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसी का जो टोपोलॉजी है इसका तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे दिया है और सारी चीजें हमने पहले ही बता दी हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जो है देखेंगे सूचना एवं संचार तकनीक क्या होता है
और उसके साथ ही जो है सूचना संचार तकनीक से रिलेटेड जो भी नवीनतम तकनीक है या चीजें हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे। 2 क्लास और हमारा कॉन्सेप्चुअल जाएगा जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फैक्ट दिए हैं और हमारा जो है कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2-3 क्लास हम आप लोगों को PYQ करवाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जो अभी तक हमने क्लासेस की वहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको अगर कर लेते हैं तो 15 नंबर लोअर PCS में आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।